फ्रेंड, मैं हूँ वरुण और आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टीम में। तो चलिए आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भारत के रामसर स्थल कितने हैं। ठीक है, तो यह पूरी वीडियो आपके परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण लिए हैं जो परीक्षाओं में पूछते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला है, अगस्त 2023 तक भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं। ठीक है, तो कितने रामसर हैं, तो वो हैं 75। भारत में कुल 75 रामसर स्थल हैं। बात करते हैं कि रामसर समझौता क्या है। ठीक है, रामसर समझौता क्या है। तो रामसर ईरान का एक शहर है जहां 2 फरवरी 1971 को आर्द्रभूमि के संरक्षण और अस्थायी उपयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते को हम रामसर समझौता के नाम से जानते हैं या जाना जाता है। ठीक है, इसे जाना जाता है। बात करते हैं कि रामसर का इसका उद्देश्य क्या है। इसका मुख्य उद्देश्य है पूरी दुनिया में महत्वपूर्ण वेटलैंड यानी रामसर स्थल की सुरक्षा करना। और यह सम्मेलन कब होता है, यह सम्मेलन दिसंबर 1975 से यह सम्मेलन हो रहा है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला, विश्व का पहला रामसर स्थल 1974 में किसे घोषित किया गया था। 1974 में विश्व का पहला रामसर स्थल किसे घोषित किया गया था, तो वो था कोबोर प्रायद्वीप, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का कोबोर प्रायद्वीप, इसको क्या है कि विश्व का पहला रामसर स्थल 1974 में इसे घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, सबसे ज्यादा रामसर स्थल किस देश में है। ठीक है, तो किस देश में है, तो वो है यूके में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यूके में कितने रामसर स्थल हैं, तो यहाँ पे 175 रामसर स्थल हैं। ठीक है, यूके के बाद दूसरे नंबर पे आता है मैक्सिको। दूसरे नंबर पे मैक्सिको आता है। मैक्सिको में 142 रामसर स्थल हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है। ठीक है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। ठीक है, पहली बार कब मनाया गया था, तो पहली बार 1997 से यह मनाया गया था। पहली बार 1997 में मनाया गया था। पहली बार 1997 में मनाया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, भारत रामसर कन्वेंशन का हिस्सा कब बना। भारत रामसर कन्वेंशन का हिस्सा कब बना, तो यह कब बना, तो यह बना 1 फरवरी 1982 को भारत रामसर कन्वेंशन का हिस्सा बना। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, रामसर कन्वेंशन एक अंतर सरकारी संधि है जो कि संरक्षण के लिए रूपरेखा प्रदान करती है। जो यहाँ पे खाली स्थान रहेगा, जो कि संरक्षण के लिए रूपरेखा प्रदान करती है। तो किसके संरक्षण के लिए रूपरेखा प्रदान करती है, तो यह है जलमय भूमि के लिए। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, आर्द्रभूमि संरक्षण हेतु प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था। प्रथम सम्मेलन हमको बताना है कि कहाँ हुआ था, तो यह हुआ था ईरान के शहर रामसर में 1971 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, रामसर कन्वेंशन ने काम करना कब शुरू किया था। रामसर कन्वेंशन ने काम करना कब शुरू किया था, तो कब शुरू किया था, तो यह किया था 21 दिसंबर 1975 से। 21 दिसंबर 1975 से रामसर कन्वेंशन काम करना शुरू किया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला, विश्व के सबसे बड़े रामसर स्थल कौन से हैं। विश्व के सबसे बड़े रामसर स्थल कौन से हैं, तो कौन से हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये होगा रियो निग्रो ब्राजील, ये भी है। और कौन सा है, तो गिरी तुम्बा मेंडोम्बे कांगो लोकतंत्र गणराज्य, ये भी क्या है, विश्व के सबसे बड़े रामसर स्थल में ये भी आता है। रियो निग्रो ब्राजील का भी आता है और क्वीन मैड गल्फ कनाडा ये भी आता है। तो ऑप्शन हमारा उपयुक्त सभी डी सही हुआ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
अगला है भारत का पहला रामसर स्थल 1981 में किसे घोषित किया गया? 1981 में भारत का पहला रामसर स्थल किसे घोषित किया गया? तो किसे घोषित किया गया? तो वह किया गया था चिल्का झील को और कमला देवी नेशनल पार्क को। इन दोनों को क्या है कि 1981 में रामसर स्थल, भारत का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया था। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उपयुक्त दोनों। कमला देवी नेशनल पार्क ये कहाँ पे है? ये राजस्थान में है। और चिल्का झील कहाँ पे है? ये उड़ीसा में है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल बताना है। तो भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? तो है सुंदरवन वेटलैंड। ये कहाँ पे है? ये पश्चिम बंगाल में है। ये भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है भारत में सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है? सबसे छोटा कौन सा है? वो है रेणुका वेटलैंड। ये कहाँ पे है? ये हिमाचल प्रदेश में है। रेणुका वेटलैंड क्या है? भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल है। ये चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है भारत में वर्तमान में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल किस राज्य में है? किस राज्य में है सबसे ज़्यादा रामसर स्थल? वो है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कितने रामसर स्थल हैं? तो तमिलनाडु में 14 रामसर स्थल हैं। ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे कौन आता है? दूसरे नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 10 रामसर स्थल हैं उत्तर प्रदेश में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है भोज आर्द्रभूमि जिसे भोजताल के नाम से भी जाना जाता है, भारत के किस राज्य में स्थित है? भोज आर्द्रभूमि जिसे भोजताल के नाम से भी जाना जाता है, भारत के किस राज्य में है? तो यह है एमपी, मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है रामसर स्थल चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? ठीक है। रामसर स्थल चिल्का झील किस राज्य में स्थित है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटक और ऑप्शन डी उड़ीसा। तो चिल्का झील कहाँ पे है? चिल्का झील उड़ीसा में है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है कार आर्द्रभूमि को दिसंबर 2020 में रामसर साइट में शामिल किया गया। यह निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ठीक है। इस कहाँ पे ये स्थित है हमको बताना है। तो कहाँ पे है यह है लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है पोंग बांध झील भारत का एक रामसर स्थल है, यह किस राज्य में है? पोंग बांध झील भारत का एक रामसर स्थल है, यह किस राज्य में है? किस राज्य में है यह? तो यह है हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है रामसर कन्वेंशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? रामसर कन्वेंशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है बताना है। तो किससे संबंधित है? तो यह है आर्द्रभूमि से। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम पढ़ेंगे कि भारत में सभी जो 75 रामसर स्थल हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उनको एक एक पढ़ेंगे और उनका सन भी जानेंगे कि कब उनको रामसर स्थल घोषित किया गया था। तो पहला है चिल्का झील। चिल्का झील को 1981 में रामसर स्थल घोषित किया गया था और यह कहाँ पे है? यह उड़ीसा में है। उसी फिर भितरकनिका मैग्रोव, यह 2002 में इसको रामसर स्थल घोषित किया गया था, यह भी उड़ीसा में है। सतकोशिया गार्ज, इसको 2022 में रामसर स्थल में घोषित किया गया था, रामसर स्थल घोषित किया गया था, ये भी कहाँ है? ये भी उड़ीसा में है। चंपारा झील 2002 में इसको रामसर स्थल घोषित किया गया था, ये कहाँ है? ये भी उड़ीसा में है। हीराकुंड रिजर्व, इसको भी 2002 में रामसर स्थल घोषित किया गया था, ये भी उड़ीसा में है। अनसुपा झील 2022, इसको अनसुपा झील को रामसर स्थल 2022 में घोषित किया गया था, ये भी कहाँ पे है? उड़ीसा में है। ठीक है, तो उड़ीसा में कितने रामसर स्थल हो गए? तो उड़ीसा में कुल 6 रामसर स्थल हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है पॉइंट कैलिमेरे वन्यजीव और पक्षी अभ्यारण्य, इसको 2002 में रामसर स्थल घोषित किया गया था, ये कहाँ पे है? यह तमिलनाडु में है। ठीक है, करिकिली पक्षी अभ्यारण्य, इसको 2022 में रामसर स्थल घोषित किया गया था, ये भी कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। पलिकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट, इसको 2022 में रामसर स्थल घोषित किया गया था, ये भी कहाँ पे है? ये भी तमिलनाडु में है। पिचवरम मैग्रोव, इसको 2022 में रामसर स्थल घोषित किया गया था, ये कहाँ पे है? तो ये भी तमिलनाडु में है। ठीक है, चलिए अगले पेज पे चलते हैं। और अगला है पुनथन कुलम पक्षी अभ्यारण्य, इसको 2022 में रामसर स्थल घोषित किया गया था, ये भी कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। ठीक है,
मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व 2022, इसको 2022 में इसको रामसर स्थल घोषित किया गया था। ये भी कहाँ पे है? ये भी तमिलनाडु में है। मार्तदपुरम पक्षी अभ्यारण्य 2000, इसको 2022 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। ये भी तमिलनाडु में है। वेदांतंगल पक्षी अभ्यारण्य, इसको 2022 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। ये भी तमिलनाडु में है। वेलोड पक्षी अभ्यारण्य, इसको भी 2022 में घोषित किया गया था। ये भी तमिलनाडु में है। बेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, इसको भी 2022 में रामसर स्थल में घोषित किया गया था, रामसर स्थल घोषित किया गया था। ये भी कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। चित्रांगुड़ी पक्षी अभ्यारण्य, इसको भी 2022 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। ये भी तमिलनाडु में है। सुचिंद्रम थेरू वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, इसको भी 2022 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। ये भी तमिलनाडु में है। ठीक है। वडूवुर पक्षी अभ्यारण्य 2022, इसको भी 2022 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। ये भी तमिलनाडु में है। ठीक है। कांजीरंगकुलम पक्षी अभ्यारण्य, इसको भी 2022 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। ये भी कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। ठीक है। तो तमिलनाडु में कितने रामसर स्थल हो गए? तमिलनाडु में हो गए पूरे 14 रामसर स्थल। ठीक है। तमिलनाडु में पूरे 14 हो गए। अब आगे बढ़ते हैं और आगे केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान, इसको 1981 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। यह कहाँ पे है? यह राजस्थान में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है सांभर झील, इसको 1990 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। ये कहाँ पे है? तो ये भी राजस्थान में। तो राजस्थान में कितने रामसर स्थल हो गए? तो राजस्थान में कुल 2 रामसर स्थल हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और हरिके झील, जिसको 1990 में रामसर स्थल घोषित किया गया था, ये कहाँ पे है? पंजाब में है। कंजली झील, इसको 2002 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। ये भी पंजाब में है। रोपण आर्द्रभूमि, इसको भी 2002 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। ये भी कहाँ पे है? पंजाब में है। ठीक है। केशवपुर मिनी कम्युनिटी रिजर्व, इसको 2019 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। ये भी कहाँ है? पंजाब में है। ठीक है। नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य, इसको 2019 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। ये भी पंजाब में है। ठीक है। व्यास संरक्षण रिजर्व, इसको 2019 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। ये भी कहाँ पे है? तो ये भी पंजाब में है। तो देखते हैं कि पंजाब में कितने रामसर स्थल हो गए। तो पंजाब में कितने हो गए? पंजाब में हो गए हमारे पूरे 6 रामसर स्थल। कहाँ पे है? पंजाब में है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ओकेरा आर्द्रभूमि, जिसको 2005 में रामसर स्थल घोषित किया गया था, ये कहाँ पे है? ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक है। सरिसर और मानस झील, इसको 2005 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। ये भी कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। ठीक है। हाईगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, इसको 2022 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। ये कहाँ पे है? ये जम्मू और कश्मीर में है। ठीक है। सालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, इसको भी 2022 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। ये भी कहाँ पे है? तो ये भी जम्मू कश्मीर में है। ठीक है। तो इस तरह जम्मू कश्मीर में कितने रामसर स्थल हो गए? तो जम्मू कश्मीर में कुल 4 रामसर स्थल हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और आगे पोंगल बांध झील, इसको 2002 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। ये कहाँ पे है? तो यह हिमाचल प्रदेश में है। पोंगल बांध झील ये कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। आगे बढ़ते हैं। और आगे चंदेर टल आर्द्रभूमि, इसको 2005 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। ये भी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है। रेणुका आर्द्रभूमि, जिसको भी 2005 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। ये भी कहाँ पे है? ये भी हिमाचल प्रदेश में है। तो हिमाचल प्रदेश में कितने रामसर स्थल हो गए? तो हिमाचल प्रदेश में 3 रामसर स्थल हो गए। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। लोकटक झील, जिसको 1990 में रामसर स्थल घोषित किया गया था, यह कहाँ पे है? तो यह मणिपुर में है। ठीक है। तो मणिपुर में कितने रामसर स्थल हैं? तो 1 है। आगे बढ़ते हैं। आगे ऊपरी गंगा नदी, इसको 2005 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। यह कहाँ पे है? तो यह उत्तर प्रदेश में है। नवाबगंज पश्चिम बिहार, इसको 2019 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। यह कहाँ पे है? तो यह उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। सांडी पक्षी अभ्यारण्य, इसको भी 2019 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। यह भी कहाँ पे है? तो ये भी उत्तर प्रदेश में है। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, इसको भी 2019 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। यह भी उत्तर प्रदेश में है। समन पक्षी अभ्यारण्य, इसको भी 2019 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। यह भी उत्तर प्रदेश में है। पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य, ये भी 2019 में इसको शामिल किया गया था और ये भी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। सरसई नवाब झील, यह भी 2019 में इसको रामसर स्थल घोषित किया गया था। यह भी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। सुर सरोवर झील इसको 2020 में रामसर स्थल घोषित किया गया था और यह कहाँ पे है? यह भी उत्तर प्रदेश में है। तो
चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि और कौन कौन से कहाँ पे रामसर स्थल हैं। ठीक है, हैदरपुर वेटलैंड, इसको 2021 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। यह कहाँ पे है? यह उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, इसको 2022 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। यह कहाँ पे है? तो यह उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश में कुल कितने रामसर स्थल हो गए? तो वो हैं पूरे 10। ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? तो सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है, 14 तमिलनाडु में है। और फिर दूसरे नंबर पे कहाँ पे है? तो वो उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो फ्रेंड ये क्वेश्चन परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और भी लोगों तक इसको शेयर जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे पूर्व कोलकाता आर्द्रभूमि, इसको 2002 में क्या है कि रामसर स्थल घोषित किया गया था। यह कहाँ पे है? तो यह पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र 2019 में इसको रामसर स्थल घोषित किया गया था। यह कहाँ पे है? तो यह भी पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, सुंदरवन डेल्टा को क्या है कि सबसे बड़ा सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है पूछे क्वेश्चन, तो वो होगा सुंदरवन डेल्टा। और इसको कब शामिल किया गया? तो इसको 2019 में रामसर स्थल में शामिल किया गया। और यह कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। तो पश्चिम बंगाल में कितने रामसर स्थल हो गए? तो पश्चिम बंगाल में 2 रामसर स्थल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कोलेरू झील, इसको 2002 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। यह कहाँ पे है? तो यह आंध्र प्रदेश में है। तो आंध्र प्रदेश में कितने हुए? तो आंध्र प्रदेश में 1 रामसर स्थल हुआ। ठीक है, देखिए फ्रेंड, मैं इन सबको सबको कितने किस प्रदेश में कितने रामसर स्थल हैं उनको लिखते जा रहा हूँ, ताकि याद करने में आसानी हो। और अगर क्वेश्चन पूछे कि जैसे पूछे कि पश्चिम बंगाल में कितने रामसर स्थल हैं, तो आप लोग आसानी से बता दें कि पश्चिम बंगाल में कितने 2 रामसर स्थल हैं। ठीक है, तो इसी तरह आगे बढ़ते हैं। आगे अष्टमुडी झील, जिसको 2002 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। यह कहाँ पे है? तो यह केरल में है। ठीक है, सत्सथम कोट्टा झील, जिसको 2002 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। यह भी केरल में है। ठीक है, बेमेनाड कोल आर्द्रभूमि क्षेत्र, इसको भी 2002 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। यह भी कहाँ पे है? तो केरल में है। तो केरल में कितने रामसर स्थल हो गए? तो केरल में कुल 3 रामसर स्थल हो गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, जिसको 2012 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। यह कहाँ पे है? गुजरात में है। ठीक है, बाधवाना आर्द्रभूमि क्षेत्र, इसको 2021 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। यह भी कहाँ पे है? तो ये भी गुजरात में है। ठीक है, थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य, इसको 2021 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। यह भी कहाँ है? गुजरात में है। खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य, ये भी 2022 में इसको रामसर स्थल घोषित किया गया था। ये भी कहाँ है? तो ये भी गुजरात में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे तो इस तरह से गुजरात में कितने रामसर स्थल हुए? तो गुजरात में कुल 4 रामसर स्थल हुए। ठीक है, क्वेश्चन अगर पूछे कि गुजरात में कितने रामसर स्थल हैं, तो सीधे सीधे आपका जवाब रहेगा कि 4 रामसर स्थल हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, जिसको 2021 में रामसर स्थल घोषित किया। यह कहाँ पे है? तो यह हरियाणा में है। ठीक है, भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य, इसको भी 2021 में रामसर स्थल घोषित किया गया। ये भी कहाँ पे है? तो ये भी हरियाणा में। तो हरियाणा में कितने रामसर स्थल हुए? तो वो 2 हुए। हरियाणा में कितने हैं? तो 2 हैं। ठीक है, दीपोर बिल, जिसको 2002 में रामसर स्थल घोषित किया गया। यह कहाँ पे है? असम में है। तो असम में कितने हुए? तो असम में 1 है। ठीक है, तसो मोरीरी झील, जिसको 2002 में रामसर स्थल घोषित किया गया। यह कहाँ पे है? तो यह लद्दाख में है। ठीक है, तो सोकर आर्द्रभूमि क्षेत्र, जिसको 2020 में रामसर स्थल घोषित किया गया। यह कहाँ पे है? तो यह भी लद्दाख में है। तो क्वेश्चन पूछे कि लद्दाख में कितने रामसर स्थल हैं? तो लद्दाख में कुल 2 रामसर स्थल हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे भोज आर्द्रभूमि 2002, भोज आर्द्रभूमि, इसको 2002 में रामसर स्थल घोषित किया गया। यह कहाँ पे है? तो यह मध्य प्रदेश में है। साख्य सागर रामसर स्थल को 2022 में रामसर स्थल घोषित किया गया। इसको यह कहाँ पे है? तो यह भी मध्य प्रदेश में है। ठीक है, सिरपुर आर्द्रभूमि, इसको 2022 में रामसर स्थल घोषित किया गया। ये भी कहाँ पे है? तो यह भी MP में है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, यशवंत सागर, इसको 13 अगस्त 2022 को रामसर स्थल घोषित किया गया। यह भी कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में है। तो इस तरह से मध्य प्रदेश में कितने रामसर स्थल हुए? तो मध्य प्रदेश में भी 4 रामसर स्थल हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे नंदर मध्यमेश्वर, इसको 2019 में रामसर स्थल घोषित किया गया। यह कहाँ पे है? तो यह महाराष्ट्र में है। ठीक है, लोनार झील, इसको 2020 में रामसर स्थल घोषित किया गया। यह कहाँ पे है? तो यह महाराष्ट्र में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे ठाणे क्रीक, जिसको 2022 में
रामसर स्थल घोषित किया गया, यह कहाँ पे है, तो यह भी महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र में कितने रामसर स्थल हुए, तो महाराष्ट्र में कुल 3 रामसर स्थल हुए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे नंदा झील, इसको 2022 में रामसर स्थल घोषित किया गया, यह कहाँ पे है, तो यह गोवा में है। तो गोवा में कितने रामसर स्थल हुए, तो 1 हुआ। ठीक है, रुद्र सागर झील, जिसको 2005 में रामसर स्थल घोषित किया गया, यह कहाँ पे है, तो यह त्रिपुरा में है। त्रिपुरा में कितने हुए, तो त्रिपुरा में 1 हुए। ठीक है, आसन कंजर्वेशन रिजर्व, जिसको 2020 में रामसर स्थल घोषित किया गया, यह कहाँ पे है, तो यह उत्तराखंड में है। ठीक है, उत्तराखंड में कितने हुए, तो उत्तराखंड में भी 1 हुए। काबर ताल झील, जिसको 2020 में रामसर स्थल घोषित किया गया, यह कहाँ पे है, तो यह बिहार में है। पाल अर्धभूमि, जिसको 2022 में रामसर स्थल घोषित किया गया, यह कहाँ पे है, तो यह मिजोरम में है। ठीक है, रंगनाथी टू VS, जिसको 2022 में रामसर स्थल घोषित किया गया, यह कहाँ पे है, तो यह कर्नाटक में है। ठीक है, तो बिहार में कितने हुए, तो बिहार में 1 हो, मिजोरम में 1 और कर्नाटक में 1। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या है कि भारत में जो 75 रामसर स्थल हैं उनको हमने पढ़ा कि वो कहाँ, किस राज्य में कौन सा रामसर स्थल है और कितने रामसर स्थल हैं राज्य में। तो इस तरह से ये आप परीक्षा में जब भी कोई क्वेश्चन पूछे तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी हमारी वीडियो अपलोड हो तो आपके यहाँ उसका नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच जाए। तो चलिए, धन्यवाद।